आज की इस बाकायदा तकरीब में हम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी तकरीब है ये मेन आज की गोल्ड मेडलिस्ट मैडम नसीम साहिबा के एजाज़ में ये तरतीब की गई है। तो बाकायदा तरीके से इस तकरीब का आगाज़ करते हैं। इसके लिए तलावत के लिए मैं मिस अलीना को स्टेज पे दावत देती हूँ कि वो स्टेज पे आएँ। लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जनाब आसिफ चौधरी साहब सर आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस तकरीब में सैयद शबीर अहमद साहब, राजा अब्दुल रऊफ साहब, चौधरी मुश्ताक हुसैन साहब, हमारे अपने रीजनल डायरेक्टर फैसल शहजाद साहब, सगीर आसी साहब, इसके बाद ज़फ़र मुगल साहब, खालिद साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं आज की इस तकरीब में। थैंक यू सो मच सर, आप लोग आए। बज़्म यारां की तरफ से कैश इनाम जो हमारी आज की स्टूडेंट गोल्ड मेडलिस्ट मिस नसीम अब्दुल करीम को दिया जा रहा है। ये SST हैं कॉलेज डडियाल में और विलेज छतरों से इनका तल्लुक है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एजुकेशन इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो कि एजुकेशन की सबसे अच्छी डिग्री है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। आज की तकरीब, आज की हमारा ये इवेंट इनके लिए तरतीब दिया गया है। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट में अपने ही रीजनल डायरेक्टर साहब फैसल शहजाद साहब को स्टेज पे आने की दावत देती हूँ कि वो अपने इस एजाज़ के हवाले से जो कि हमारी ही डिवीजन को, हमारे ही रीजनल कैंपस को मिला है, इस पे अपने ख्यालात का इजहार भी करें और मज़ीद जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनकी मोटिवेशन में भी, उनको भी इंस्पायर करने के लिए आप प्लीज़ अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए स्टेज पे तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच। फैसल शहजाद साहब, रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मीरपुर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालत सब बिल्कुल ठीक है, आप आ जाए। बल्कि मैं थोड़ी सी तरतीब भी कर देता हूँ कि आज की ये जो बज़्म है उसका मान है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एक्सीलेंस। ये कल ही हमने इसको तरतीब दिया कि इसका ये नाम होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो तलबा तलबात जो अपनी मेहनत से और अपनी काविशों से कोई मुकाम बनाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके, तो उनको यहाँ बुलाकर एक्नॉलेज भी किया जाए, उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाए।
पिछले दिनों जो हमारा कन्वोकेशन हुआ सदर पाकिस्तान, उसके मेहमान खुसूसी थे इस्लामाबाद में, तो उसमें फिर ये तमाम फहरिस्तें मुरतब हुई और वहाँ पर हमारे रीजन के बहुत सारे तलबा तलबात मौजूद थे, जिनमें यहाँ पर आसिफ साहब बैठे हुए हमारे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, वो भी वहाँ पे तशरीफ रखते थे। उन्होंने भी डिग्री ली और ज़ाहिर है वो भी एक बड़ी डिग्री उन्होंने ली। और उसके साथ साथ जो हमारी ये बेटी है नसीम, इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर सामने आई और इन्होंने हमने सोचा कि इसको ज़रूर एक्नॉलेज किया जाए। और जब मैंने ये बात पहले तो अपने ऑफिस में दोस्तों से शेयर की, तो पहले तो ये था कि किसी एक दिन बुलाकर इन्हें दे दिया जाए, लेकिन एक फिर तरतीब हुई कि बाकायदा तौर पर एक तकरीब मुनक्कद करके, ताकि और भी बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हों, उन्हें भी इंस्पिरेशन हो कि हम किस तरह थोड़ी सी मेहनत करके इसको और बेहतर तरीके से, अपना डिग्री तो हमें लेनी है, लेकिन हम किस अंदाज में मेहनत करें कि वो मेहनत जो है वो कोई किसी मुकाम अरूज तक पहुँचे, वो किसी इंतहा को छुए। तो ये जो गोल्ड मेडल है ये वो वाकई एक आपकी एक बाम अरूज है, एक इंतहा है, और ये हमेशा आपके लिए एक सनद के तौर पे रहता है। जब आप सरकारी नौकरियों के लिए जाते हैं, सपोज आप कहीं अप्लाई करते हैं, तो वो जो आपने गोल्ड मेडल लिया होता है उसके आपके अलग से कोई मार्क्स होते हैं कि अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो आपको 5-10 नंबर जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। इसी वजह से ये लोग जो होते हैं वो जल्दी कहीं पे नौकरियों में भी तैनात हो जाते हैं। तो हम मेहनत तो एक किसी डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। तो आज हम इस बेटी को सुनेंगे भी कि इसने किस तरह से मेहनत अपनी जो है उसको एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में जब कर रही होती है, उसको किस तरह इसने यकजा किया कि, और ये ईपीएम का सब्जेक्ट है, ये कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। ये मैंने भी इसको 1-2 सेमेस्टर इसके पढ़े, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो इसमें यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट साथ ही आपके ट्यूटर होते हैं, और वो आपकी लिखी हुई मश्क को जो है हर लिहाज से परखते हैं, टेक्निकल भी देखते हैं, और आपकी मश्क को वो मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, मुख्तलिफ जावियों से परख कर फिर आपको मार्क्स देते हैं। और मैंने भी जब वो दी तो मुझे जो हाईएस्ट मार्क्स मिले तो वो 70 और 75, इतने, इससे ज़्यादा वरना तो हमारे यहाँ पर मशकों के अंदर इतने नंबर देने में कुछ बहुत लोग फ्याजी करते हैं, जैसे 80 नंबर होते हैं, 85 जैसे नंबर होते हैं। तो उसके बावजूद इन्होंने उसमें से इस मेहनत से असाइनमेंट्स बनाई, पेपर दिए कि फिर ये तमाम क्लास में से इन्होंने टॉप किया। तो इनके लिए एक दफ़ा भरपूर अंदाज में मैं कहता हूँ तालियां दूं कि इन्होंने इस मेहनत से, इस जो एक काबिज से एक एजाज़ अपने नाम किया। और ये आप देखें कि अल्लामा मीरपुर रीजन के कम अज़ कम 50,000 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ 2005 से ये शुरू हुआ सिलसिला, 2005 से लेकर आज 2024 तक के जितने भी तुलबा थे, तो उसमें से वाहिद एक नाम सामने आया। मतलब ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि 50-60 हज़ार स्टूडेंट में से एक नाम जो है वो नसीम का सामने आया, जिसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो जाहिर है इसने बहुत मेहनत की, बहुत, और इसकी मेहनत को जितना हम प्रोजेक्ट कर सकें वो कम है। मैं इस महफिल के साथी हमारे साथ बने हैं राजा अब्दुल रऊफ साहब, इनको खुशामदीद भी कहता हूँ, हमारी तकरीबात की रौनक है, मौजूद हैं यहाँ पर। सैयद शबीर अहमद शाह साहब, जब हम पहले ऑफिस में हमने तय कर लिया कि ये एक हम तकरीब करेंगे, तो जब दोस्तों में बात हुई और डिस्कस हुआ, तो इन्होंने कहा जी कि हम इंशाल्लाह ना सिर्फ इनको एक्नॉलेज करेंगे बल्कि इनके लिए कैश प्राइज भी देंगे। तो इनकी जो तंजीम है बज़्म यारा, उन्होंने हमारी इस बेटी के लिए 20,000 रुपये का इनाम भी दिया। इनके लिए जफर मुगल साहब सीनियर साफी, अभी सीनियर साफी के ऊपर ये थोड़ा नाराज भी हो रहे थे कि कौन सीनियर साफी है या नहीं, लेकिन वो वजह है कि जो वर्किंग हो वही सीनियर होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, और हमारी जितनी भी होती हैं इवेंट्स होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करते हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, और
उसके साथ साथ हमारे राजा हालत महमूद साहब, ये भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की रौनक है, पहचान है, और हमारे भाई हैं। जब भी इन्हें हम कोई गुजारिश करते हैं तो ये ज़रूर हाजिर होते हैं, और तुलबा तलबात की आज ये बात भी करेंगे तो बड़ी हौसला अफजाई भी करते हैं और अपने तजर्बात भी शेयर करते हैं। और आज पहली दफ़ा हमारे साथ DSP साहब मुश्ताक साहब मौजूद हैं, चंद मुश्ताक साहब। तो उम्मीद है कि ये आज आए हैं तो फिर आइंदा भी आते रहेंगे, और ये वज़न यारा के नुमाइंदे के तौर पर भी हैं और उस जो फोरम है उसका हिस्सा भी हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी जो बच्ची है उसके लिए एक्नॉलेज किया, उसको ये कैश और जो शील्ड है वो दोनों चीज़ें इन्होंने फ्राहम की। इनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग कर दें। फैमिली है सारी बैठी हुई नसीम की, इनके हस्बैंड हैं महकमा ज़राअत में जॉब करते हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। बच्चों को भी, तमाम बच्चों को यहाँ पर, इनकी सिस्टर है मेरे हाथ में साथ, इन सब लोगों को आप सबको खुशामदीद कहते हैं कि आप इतना सफ़र करके आए। आसफ साहब मौजूद हैं, आसफ साहब की मैं बात की है। सगीर आसिफ साहब, उन्होंने भी इस बेटी के लिए एक चेक हमें दिया है और ये भी बहुत ताउन करते हैं, खुद भी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा वेलकम करने के, और जफीर बाबा साहब आ गए, इनको कोई अच्छी सी सीट भी दे। और आज हमारी इस महफिल की में आए जफीर बाबा साहब, तो इनको भी खुशामदीद कहते हैं। सदर हैं प्रेस क्लब मीरपुर के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये तमाम खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं सिर्फ इस वजह से कि एक जो हमारी बेटी ने काविश की है उसको एक्नॉलेज किया जाए। मैं चाहूँगा कि हम जितने भी लोग हैं वो मुख्तसर ज़रूर बात करें, और मैं नाम सबके अब बताता जाता हूँ इसी तरह को, तो कोई तरतीब और हिफ्ज़ मरातब का ख्याल ना रखिएगा, तो इंशाअल्लाह हम इस तकरीब को आगे लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हम आज की इस तरतीब की जो मेहमान हैं, जिनको आज हमने ये तरतीब सारी तकरीब अरेंज की है, मिस नसीम अब्दुल करीम, छित्रो गांव से इनका तलक है, गांव की एक स्टूडेंट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं इनको स्टेज पे आने की दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, और अपनी जो सक्सेस स्टोरी है ये अभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं इनसे ज़रूर शेयर करें। मिस नसीम अब्दुल करीम, SST, गवर्नमेंट कॉलेज जड़ियाल। वो कौन सा उक़दा है जो वाह नहीं हो सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मुहतरम मुकाम सदर तकरीब जनाब सईद शबीर अहमद साहब, काबिल साहब एहतराम रीजनल डायरेक्टर साहब, इंतहाई काबिल कदर मेहमानान गिरामी और अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसीम अब्दुल करीम है। मैं डडियाल के इलाका छतरो से तल्लक रखती हूँ। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर साहब का और तमाम जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबरान हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, और साथ इतनी खूबसूरत और पुरवकार, और साथ ही मेरे लिए हमेशा के लिए यादगार जो तकरीब है उसका इनकाद किया। मुझे रीजनल कैंपस मीरपुर डायरेक्टर साहब और तमाम स्टाफ की तरफ से बहुत अप्रिशिएट किया गया, जितना मैं सोच नहीं सकती थी।
मेरी इस जीत को उन्होंने एक यादगार बना दिया। और अब मुझे ये लग रहा है कि वाकई हर जगह, हर हिस्से पे, पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पे जब मैं मौजूद थी कन्वोकेशन सेंटर में, तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर का नाम लिया गया, साथ ही डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का और मेरे गांव छतरों का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में गोल्ड मेडलिस्ट के हवाले से जो कोर्स है, कोई भी कोर्स, मतलब उसमें सिर्फ आज़ाद कश्मीर में मैं ही थी। बाकी पाकिस्तान से रिलेटेड बाकी जो सब्जेक्ट थे, बीएड, बाकी जितने भी मास्टर्स डिग्रीज बाकी जितनी भी है, लेकिन एक ईपीएम का वो कह रहे थे कि इसमें गोल्ड मेडल दूसरी दफ़ा किसी ने लिया है। एक दफ़ा 2004 में किसी ने गोल्ड मेडल लिया था, और उसके बाद अभी 2000 मेरा 19 और 20 सेशन था, उसमें लिया गया। और मैं 2013 से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल छतरों में बतौर प्राइमरी टीचर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही थी। लेकिन रिसेंटली 2023 में पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने टॉप किया और एज अ सीनियर मोलमा गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज छतरों में अपने प्राइज सरअंजाम दे रही हूँ। और मेरे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि मैं आज जिस मकाम पे पहुंची हूँ, ये ज़्यादा क्रेडिट तो जाता है मेरी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि मैं मतलब मेरे माली जो वसाइल थे वो इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं तालीम हासिल कर सकूं। तो मेरी जब शादी हुई तो मैंने सिंपल बीए किया हुआ था। फिर उस 2011 में जब मेरी शादी हुई तो फिर उसके साथ ही मैंने बीएड, जब ओपन यूनिवर्सिटी का मैंने देखा तो मैंने कहा चलें बीएड कर लेती हूँ। बीएड मैंने किया, साथ ही 2013 में जब मुझे ये डिग्री मिली तो मेरी अपॉइंटमेंट होगी जो है वो प्राइमरी टीचर के तौर पर। उसके बाद मैंने अपनी जो एजुकेशन और कंटिन्यू रखी। वर्कशॉप का तल्लुक है, मैं यूनिवर्सिटी में फिर जब एमएड किया, ये तो अभी आपके लिए आसानी है स्टूडेंट के लिए कि ऑनलाइन है सब कुछ। आपको पता है कि हमें उस वक्त रोड भी नहीं बनी हुई थी ये मीरपुर से छतरों तक, तो काफ़ी टाइम लगता था लोकल सफ़र करना के लिए, मतलब तो वो भी मुश्किल था, कभी बाइक पे कभी लोकल। तो जब सर्दियों के दिन थे, रात को 10 बजे घर पहुंचना, और यहाँ से वर्कशॉप भी आती थी अटेंड करने यूनिवर्सिटी में, और साथ ही मेरे जो वो एग्ज़ाम भी इधर ही होते थे। सरासर साहब बैठे हुए इधर मौजूद हैं, तो ये बड़े सख्त थे और सब इनसे डरते थे, क्योंकि अटेंडेंस के मामले में ये किसी को ना रायत नहीं देते थे। तो मैंने तो कभी नहीं इनसे कहा, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कोई मजबूरी थी, तो मैंने कहा सर अगर मैं एक दिन की मुझे आप दे सकते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, नो वे। तो फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि वाकई एक टीचर अगर कहता है तो वो ये हमारे लिए एक देखिए बेहतरी होती है। वो यही कहते हैं कि स्टूडेंट वर्कशॉप अटेंड करें, जो कुछ हमें यहाँ पे सिखाया जाएगा वही आगे आपके लिए ना एग्जाम में, अगर आप अपनी असाइनमेंट्स खुद लिखें, वर्कशॉप अटेंड करें पूरे ईमानदारी से, सही उसमें दिलचस्पी से, तो आप यकीन जाने कि आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं खुद ही ऐसे कुछ दिन पहले जस्ट रीड करके ऐसे ना वो कॉन्सेप्ट होता है बस, तो वो आप एग्जाम दे सकते हैं। और जो आपको, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेनर जो है हमारे वो बहुत क्वालिफाइड है, और ईपीएम में मैंने जब एडमिशन लिया, मेरे जो ट्यूटर थे वो इस्लामाबाद के थे, मैम अफशा हैं, और भी डॉक्टर ख्वाजा साबिर साहब हैं, इसके अलावा डॉक्टर एहसन साहब हैं, इस वो से मतलब मैं नाम नहीं ले सकती, काफ़ी सारे। तो उसमें जब मुझे लगा ना कि क्योंकि मैंने एमएड भी किया हुआ था, उसके बाद इस्लामिक स्टडी में मास्टर किया है, और अब वो मैंने जेके से किया था, फिर मैंने ईपीएम इसमें किया है। तो जब मैंने देखा कि वो उसके साथ ना असाइनमेंट भेजी, तो उन्होंने ना मार्क्स दिए मुझे, एक मैम अफशा ने 60। वैसे तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा ये तो पता चले कि इसमें कम क्यों है, 60 थे या 61 इस तरह। तो मैंने कहा मैम आपने ये मुझे बताएं कोई कमी बेशी रह गई है तो आप बताएं। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ इस बैच में सिर्फ आप पास हुई है, आपको ये नंबर कम लग रहे हैं, बाकी सारे की जो है ना वो
मतलब वो सारे स्टूडेंट क्लियर नहीं कर सके। फिर मुझे पता चला कि EPM ये इन सब कोर्सेज से ज़रा हट के है, ये रिसर्च वर्क है, मतलब आप इसमें रिसर्च करें खुद से भी, और ये जैसे टू दी पॉइंट हम बुक से लिख लेते हैं, बनी बनाई असाइनमेंट लिख लेते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है ना वहाँ पे ड्रॉप हो गए थे। इसलिए मेरी आप स्टूडेंट को यही है कि आप देखें, मेहनत करें। अब देखें माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, जॉब भी थी और भी मसाइल थे, तो मैं देखे यहाँ तक पहुँच आई हूँ और मैंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो आप स्टूडेंट जो कि मैं कहती हूँ खुश नसीब है, जो मीरपुर में रहते हैं, नज़दीक हैं, और आप तो इधर यूनिवर्सिटी के पास हैं और हर चीज़ आपको अवेल है, आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है। तो आपके पास तो इतने क्वालिफाइड यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो यूनिवर्सिटी के, इनसे कंसल्ट करें, इनके पास आए, सारा कुछ, तो आप भी टॉप कर सकते हैं, आप भी गोल्ड मेडल ले सकते हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर का आप भी मतलब मुस्तकबिल है और आप भी इंशाल्लाह लेंगे। तो ये है कि एक मेरा वो शेर है पसंदीदा, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम हेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यूनिवर्सिटी का, इनके सारे स्टाफ मेंबर का, डायरेक्टर साहब का, जितने भी मेहमान आए हुए तशरीफ लाए, मुझे सबका नाम तो नहीं इतना पता, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इतना अप्रिशिएट किया, और ये हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ये जो है ना लम्हा, ये मेरे लिए जो है ना हमेशा जैसे यादगार बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आप स्टूडेंट को भी ये कहती हूँ, आखिरी मैसेज यही है कि आप भी इसी तरीके से मेहनत करें और इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला एक ना एक दिन इस मुकाम पे ला खड़ा करेगा। जीते वो नहीं जो कभी नाकाम ना हुए हों, बल्कि जीते वो हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। मंजिलें चाहे जितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। और एक आखिर में शेर जो है वो मैं एक फैसल मुस्तर हैं उनका वो आपको सुनाना चाहूँगी। अपने हिस्से के गम उठा के चले और महफिल से मुस्कुरा के चले, कुछ हवाओं का बस नहीं चलता, हम चिरागों को यूं जला के चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये मिस नसीम अब्दुल करीम, छतरों से इनका तल्लक है, गांव छतरों से, और इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज जंडियाल में एज SST अपनी खिदमत से अंजाम दे रही हैं। थैंक यू सो मच मैडम साहबा कि आपने इतने अच्छे ख्यालात का इजहार किया, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक जब आप हाउस वाइफ भी हैं, आप अपनी जो जॉब है उसको भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी डिग्री मुकम्मल करना और उसमें गोल्ड मेडल लेना, ये कोई आसान बात नहीं है। हमारी बहुत सी बच्चियां हैं, आप देखेंगे कि वो जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने मसाइल में, अपने रूटीन के कामों में इतना उलझ जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है, और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते कहीं वो अपना एक फ्यूचर उनका पीछे रह जाता है। और ये आप रोल मॉडल हैं उन तमाम बच्चियों के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ आप अब जो आपने गोल्ड मेडल ले लिया है, आप इसको ज़्यादा आगे बच्चों में फैलाएंगे इस हवाले से कि उनके लिए एक मोटिवेशन बने, ठीक है, वो आपको देख के अपनी एजुकेशन मजीद कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट में अब बज़्म यारां से ही जिस तरह से हमारे कैश प्राइस का भी इनाम का भी ऐलान हुआ है, 20,000 मैडम को दिया जाएगा। उन्हीं से रिलेटेड में सैयद शबीर अहमद साहब को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पे आए। और एक बात मैं कहूँगी कि शबीर साहब के बारे में कि जब भी ये हमारे कैंपस में आए तो पहले मैं बैठी होती हूँ तो सर का ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन इन्होंने सलाम ना किया हो। हालांकि हम तो बिजी होते हैं, हमें तो उठने का भी टाइम, सच्ची बात है, डायरेक्टर साहब भी गुजरे होते हैं तो नहीं मिलता, तो हम काम में बिजी होते हैं। एक इनकी एक खसूसियत है, तो वो ये है कि जब भी ये आए हैं ऐसे
रुके हैं, फिर इन्होंने स्माइल दी है और फिर उन्होंने कहा कि सर बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम सर बैठे हुए, तो मैं कहती हूँ जी सर मोस्ट वेलकम। तो ये खसूसियत है इनकी, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटी सी स्माइल ये वैसे सदका भी है और आपकी पर्सनैलिटी पे एक निखार भी आ जाता है। तो थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब फैसल शहजाद साहब का कि उन्होंने ये इतनी अच्छी बज़म सजाई और एक डडियाल के दूर दराज देहात में रहने वाली बेटी ने जो कारनामा अंजाम दिया उसको सुनाने के लिए ये एक इतनी अच्छी महफिल का एहतमाम किया। मैं बज़्म यारा के हवाले से बात करूँगा। गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर के साबिक़ तालिब इल्म की एक छोटा सा ग्रुप है जिनमें से तकरीबन 30 या 32 लोग हैं जो ज़्यादातर यूके में बसते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी उनके हैं हम नुमाइंदे हैं, जिनमें जनाब शौकत मजीद मलक साहब रिटायर्ड सेक्रेटरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर, जनाब चौधरी मुश्ताक हुसैन रिटायर्ड SSP पुलिस, जनाब मेरे हम जमात भी हैं राजा अब्दुल रऊफ साहब, ये हम नुमाइंदगी करते हैं इस जगह यहाँ पे। उसके बाद राजा अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, ये भी उस ग्रुप का हिस्सा है। पिछले साल हमारी इस ग्रुप की कुछ मीटिंग्स कुछ यहाँ पे होती रहती हैं, कुछ बरतानिया में होती रहती हैं। हम सारे इस वक्त जो है वो मैक्सिमम लोग 60+ है, तो सारे बूढ़े इकट्ठे होते हैं, पुराने वक्त को याद करते हैं, कॉलेज के दौर को याद करते हैं, गप्पे लगाते हैं, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और इसी एक बज़म में पिछले दिनों जब इस बेटी ने गोल्ड मेडल लिया तो शहजाद साहब ने मुझे कहा जी कि हमारी एक बेटी है जिसने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आज़ाद कश्मीर में पहली बेटी है कि जिसने गोल्ड मेडल लिया। तो मैंने ग्रुप में बात की तो उन्होंने कहा जी कि बहुत अच्छी बात है और हम इस बेटी को इस कारनामे को सुनाने के लिए हम इंशाअल्लाह कुछ करते हैं। तो उसमें भी फैसला हुआ कि हम इनको शील्ड भी देंगे और माली इमदाद भी करेंगे। उसके बाद फिर शहजाद साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये हम करते हैं। हमारा ग्रुप आइंदा भी ऐसे जो है सपोर्ट जारी रखेगा। हाल में मेरी बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, तालिब इल्म बैठे हैं, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। छत्रों एक मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने यहाँ हाल में बैठे लोग जो है जिन्होंने देखा होगा, बिल्कुल डैम के किनारे दूर देहात में एक छोटा सा गांव है। उस गांव से अगर एक बेटी पूरे पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस में ले सकती है मेडल, मुश्किल सब्जेक्ट, तो इतना मुश्किल सब्जेक्ट जो है एजुकेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, तो मेरे ख्याल में आप लोग भी ले सकते हैं। मैं जब पहले मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो मेरी पोस्टिंग हुई थी, छोटी सारी ब्रांच थी सुखासन में। उसके बाद जब मैं रीजनल चीफ बना यूनाइटेड बैंक का, तो मैं उस ब्रांच में गया सुखासन में, तो मैंने उसके मैनेजर को कहा, मैंने कहा यार अगर मैं इस छोटी सी ब्रांच से रीजनल चीफ बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि आप लोग पढ़ें, तवज्जो से पढ़ाई करें, और गोल्ड मेडल लेना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमारा ग्रुप जो है बज़्म यारा आइंदा भी तालीम के मैदान में जितने भी अगर किसी की बहुत अच्छी कारकर्दगी होती है तो हम ऐसे शील्ड भी देंगे और माली इमदाद भी करेंगे। इसी तरह खेल के मैदान में भी अगर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाता है या किसी और फील्ड में अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो हम उसकी सपोर्ट जो है वो जारी रखेंगे। कौमों में इनकलाब जो है वो तालीम की वजह से आते हैं।
और अगर खेल के मैदान जो है आबाद हों तो एक सेहतमंद माशरा जन्म लेता है। इन दोनों के लिए हम इंशाल्लाह आइंदा भी भरपूर कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे सैयद शबीर अहमद साहब बज़्म यारां से। अब मैं बज़्म यारां से अगेन राजा अब्दुल रऊफ साहब को स्टेज पे आने की दावत देती हूँ कि वो स्टेज पे और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब फैसल शहजाद, डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले नसीम अब्दुल करीम को बज़्म यारां की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाह साहब ने तफसील के साथ अपनी नज़म का जिक्र किया। मैं सबसे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इस कदर खिदमात मैं समझता हूँ कि एक वक्त था जब इस यूनिवर्सिटी की अहमियत का एहसास नहीं था, लेकिन अब जो भी वक्त गुजर रहा है यूं लग रहा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इस वक्त हमारी अवेलेबल चाहे वो आज़ाद खित्ते में हैं या पाकिस्तान में, उन सब में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रोल जो है वो सबसे नुमाया है। बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से ऐसे तलबा और तालिबात जो माली मुश्किलात की बिना पर वक्त की कमी की वजह से या और मसाइल की वजह से यूनिवर्सिटी में रेगुलर नहीं जा सकते। उनके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने उसी लेवल का जो है वो प्लेटफॉर्म फराहम किया है, जिसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम है। मैं जनाब फैसल शहजाद साहब की एफर्ट को ओपन यूनिवर्सिटी में जब भी देखता हूँ, मेरा इससे पहले भी यहाँ आना जाना रहा है, लेकिन अभी जो रौनकें और जो खूबसूरती और जो एफर्ट्स शहजाद साहब कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ हैं। अजीज तलबा, आज के सवालों से मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, अब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि इस दौर में जबकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सिर्फ बासलाहियत और बाकिरदार लोग ही कामयाब हैं। जो लोग बासलाहियत होते हैं, बासलाहियत अगर मैं डिटेल में जानना चाहूँ, आप स्टूडेंट्स हैं, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि जो भी अपने प्रोफेशन में अपील रखता है, चाहे उसका कोई भी ट्रेड है, कोई भी प्रोफेशन है, वो एजुकेशन से है, वो लेबर क्लास से है, वो प्रोफेशनल है, वो अगर अपने उसमें बासलाहियत है, उसे अपने उस शोबे में पूरा अबूर हासिल है, तो उसको हमेशा उसको कदर की निगाह से देखा जाता है। और फिर दो चीजें ध्यान में याद रखिए कि आज के माशरे में अगर आप सरबलंद रहना चाहते हैं, आज के माशरे में अगर आप इन हालात का मुकाबला करना चाहते हैं, अगर आज के माशरे में आप ये चाहते हैं कि आप वो गोल अचीव करें और बावकार जिंदगी गुजारे, तो याद रखिए कि दो चीजों पर काम कीजिए, अपने आप को वाक़िदार रखिए और अपनी सलाहियतों को उजागर कीजिए। ये दोनों की बातें हैं जो आपको दुनिया के इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में तालीम की अहमियत से कोई नाआशना नहीं है, और तालीम भी लिखने पढ़ना नहीं, बासलाहियत तालीम। जब हम नसीम अब्दुल करीम की बातों को सुना
तो देखिए अपने आप को फोकस कीजिए कि आपने क्या अचीव करना है, आपका मिशन क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। जब तक आप उसमें अपने आप को फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप बाकी चीजों को छोड़कर अपने आप को उस पर नहीं ध्यान देंगे, तो यकीनन आप वो मकसद हासिल नहीं कर सकते। यही आपके लिए, और चूंकि हमने जो जिंदगी का तजर्बा, जैसे शबीर साहब ने कहा, जो हमने तजर्बा हासिल किया है कि आज के दौर में कोई सिफारिश किसी को काम नहीं देती, ना ही कोई बंदा किसी को उस कदर सपोर्ट कर सकता है। अगर आप में सलाहियत है, अगर आप में क्वालिटी है, अगर आप प्रोफेशनली वेल इक्विप्ड है, तो यकीन कीजिए कि लेटर या सूनर कहीं ना कहीं आपको जरूर एडमिट होता है। जैसे कि आज हमारी इस बेटी ने मेहनत की, फोकस किया, अपने सब्जेक्ट पर फोकस किया, और शी इज नाउ गोल्ड मेडलिस्ट। तो आपके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वक्त गुजरते पता नहीं लगता, और जब वक्त गुजर जाए तो फिर कुछ हाथ भी नहीं आता। वक्त की कदर कीजिए, अपने आप को अट्रैक्ट कीजिए, इल्म से दोस्ती रखिए, किताबों का मुताला कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, इसके साथ ही वैल्यू दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे राजा अब्दुल रऊफ साहब बज़्म यारां से इन्होंने मुख्तसर से वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार किया। बाद में आने वाले इस तकरीब के मेहमान गिरामी मोहम्मद ज़फ़र बाबा साहब, ये सदर ज़फ़ीर बाबा सदर आज़ाद कश्मीर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। इसके बाद काजी जुबैर साहब को, ताहिर साहब को ये किडनी डायलिसिस सेंटर से वेलकम कहते हैं सर, वाम वेलकम सर इस तकरीब में। आज की जो हमारी ये तकरीब है, ये मिस नसीम अब्दुल करीम, जिनका तल्लक छतरो गांव से है। ये गवर्नमेंट कॉलेज डडियाल में एज अ SST छतरो डिग्री कॉलेज छतरो में अपनी खिदमत एज अ SST दे रही। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अभी मैं बज़्म यारां से ही चौधरी मुश्ताक हुसैन साहब को अच्छा, इसके बाद हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं और ट्यूटर हैं सगीर आसी साहब। जब मैं ओपन यूनिवर्सिटी में आई तो मैंने सबसे पहले अजहर साहब के पास साहब ही लाइब्रेरी में काम सीखना जब स्टार्ट किया, तो एक ही शख्स जो मुझे याद है, ये मेरे पास आए और इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और पूछा कि क्या नाम है आपका। तो मुझे इनका चेहरा हमेशा से याद रहा। तो कहने का मकसद ये है कि अभी हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी नहीं की, और सगीर आसी साहब ने उस वक्त से अपनी खिदमत ओपन यूनिवर्सिटी में एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ ट्यूटर अपनी खिदमत सर अंजाम देनी शुरू की। सगीर आसी साहब, आप प्लीज अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंदर से परेशान था कि मेरी क्लास शुरू होने में 15 मिनट रह गए, तो मैं पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया बेटा, थैंक यू। जिस जगह से बच्ची का ताल्लुक है छतरों से, वहाँ एक मेरी अजीजा वहाँ प्रिंसिपल रही है, वो समझ जाएंगी मैं नाम नहीं ले रहा। तो वो पंजाबी में अक्सर कहा करती थी मुझे कि सगीरा IPM की डिग्री बड़ी दूर जाके मिलती है, भैया बड़ी मुश्किल चीज़ है। उन्होंने भी किया था, आपको अंदाजा हो गया, आपको अंदाजा हो गया। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि IPM वाकई बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये आपका जज्बा है और मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने आपके लिए इतना बड़ा ये आपके एजाज़ में ये तकरीब रखी, और बस में यारा के उन दोस्तों का भी जिन्होंने आपको याद रखा। मैंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। ये बात सही है बेटा कि जितने मुश्किल हालात से आप गुजरी हैं, आपने सारी मुश्किलात का आपने जिक्र किया है, तो इसका जो सोल्यूशन निकला, जो हल निकला, वो यही था कि आपने मेहनत की है। तो मेहनत करने से उसका फल तो जरूर मिलता है। आपने मेहनत की और आपने उसका फल पा लिया है। यकीनन
ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा ये एजाज़ है आज़ाद कश्मीर के लिए, बिलखुसूस मीरपुर के लिए उससे भी ज़्यादा, और चित्रों के लिए, डडियाल के लिए बिलअमूम, कि हमारे इस दूर दराज, जैसे शाह साहब ने फरमाया, दूर दराज इलाका, मुझे एक दो मरतबा वहाँ जाने का इत्फाक हुआ, देखा मैंने, वाकई मुश्किल जगह थी पहले जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ लोग शायद इस बात तक कि एहतजाज न कर बैठे कि हम सारे बूढ़े इकट्ठे हुए, तो अभी तो हम अपने आप को कहीं उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहे कि हम बूढ़े हो गए। कोई भी ये बात सुनने को तैयार नहीं होता, वो वैसे भी मजाक कर रहे थे कि अभी हम शायद कि एहतजाज न करें। बहरहाल जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया, और उस बेटी का भी कि आपको बहुत मुबारकबाद। वक्त बहुत कम है, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने वफा की दो। मैंने आपको इस चीज़ में घर डाला है। और मेरी अमानत जो है वो जफर मुगल मेरी जगह आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे रिसोर्स पर्सन ट्यूटर श्री यासी साहब थे। राजा अब्दुल लतीफ साहब को, शकील साहब को आज की इस तकरीब में हम वेलकम कहते हैं। नेक्स्ट में मोहम्मद जफीर बाबा साहब को स्टेज पे मदऊ करूंगी कि वो स्टेज पे आए और आज की इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्लाह के नाम से शुरू, जो खालिक कायनात है, और बहुत दरूद सलाम उस ज़ात पे जो वजह तख्लीक कायनात है। सबसे पहले मैं मोहतरमा नसीम अब्दुल करीम साहिबा को दिल की अभी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ ये खूबसूरत बलून सजाने पे मोहतरम फैसल शहजाद साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बदमियाना के रूए रवां मुश्ताक साहब, शबीर शाह साहब, मोहतरम राजा रऊफ साहब, दीगर अहबाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इस हद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप हौसला अफजाई करते हैं। मैं इन अहबाब से कह रहा था कि तकरीब को मुख्तारी करना चाहिए था, लंबा चौड़ा जो भाषण है वो तुलबा तलबात और हम समेत सब सुनने से अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो एक कदम में मोहतरमा नसीम अब्दुल करीम साहबा का नाम करता हूँ। उस्ताद दामन ने आप जैसे लोगों के लिए कहा है, कहते हैं कि बंदा चाहे तो की नहीं कर सकता, बंदा चाहे तो की नहीं कर सकता, मनिया पेंडा तंग तो तंग आंदा, रांझा तख्त अंगारू तेरे दिसे पैराएट सियाना दा जंग आंदा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह करीम आप सब हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया अब्दुल जफीर बाबा साहब। अभी मैं अपने रिसोर्स पर्सन ट्यूटर मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब, ये मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, तो मैं उन्हें स्टेज पे मदऊ करूंगी कि वो आएँ और आज तकरीब के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत अज़ीज़ वक़ार अहले दानिश, अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीब में मोहतरमा नसीम अब्दुल करीम, जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के कोर्स एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर गई, उनके एजाज़ में मुनक़्क़द की जा रही है। मैं यहाँ पे तकरीर तो ऐसी वैसी कोई लंबी चौड़ी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एज ए स्टूडेंट अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एज ए ट्यूटर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। जैसे अभी जिक्र हो रहा है कि ये डिग्री जो है EPM एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये मुश्किल डिग्री है, ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि मैंने आज से तकरीबन 20 साल पहले ये डिग्री की थी एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, 20 साल पहले। और ये एक सेंट्रलाइज है कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट जो होते हैं वो इस्लामाबाद में उनकी क्लास होती है, और पूरी क्लास एक साल की जो क्लास होती है वो 60 स्टूडेंट होते हैं। और यहाँ से ये तशरीफ लेके गई क्लास लेने के लिए, ये बड़ी लकी है
और ये कमिटमेंट है, ये उनकी डिवोशन सी थी कि वहां पे जाके इन्होंने ये डिग्री हासिल की। मैंने हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से 94 में सफर शुरू किया। मैंने बीएड किया, एमएड किया, एमए ईपीएम हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया, एमए टेफल किया हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, एमफिल एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया। मैं आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी मैंने एजुकेशन हासिल की, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से भी एजुकेशन हासिल की, मैंने हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी एजुकेशन हासिल की, लेकिन जो कुछ मैंने सीखा वो मैंने हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से सीखा। B4 या B5 में ये यूनिवर्सिटी का सेटअप होता था, तो वहां से ये स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी का जो स्टार्ट था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तशरीफ फरमा है। कहने का मकसद ये है कि ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एक नाम नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, ये जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, उसकी जो डिग्री की वैल्यू है वो पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सिटी का अपना एक नाम है। सिर्फ आपकी अपनी कमिटमेंट, आपके डिवोशन और आपका पेशेंस जरूरी होता है। सिखाने वाले उस्ताद, सिखाने वाले टीचर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा बजर यारा और मैडम नसीम अब्दुल करीम को, जिन्होंने एक गोल्ड मेडल हासिल किया, और जो अप्रिसिएशन करते हैं उन तमाम कम्युनिटी को, कम्युनिटी मेंबरान को, और बजर यारा और हमारी कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब, जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मुख्तसर अल्फाज में यूनिवर्सिटी की अहमियत और उन्होंने जो भी अपनी डिग्री यहाँ से हासिल किया, एज अ रिसोर्स पर्सन जो उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया। अब इसी वक्त की नज़ाकत को ही सामने रखते हुए मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको मुख्तसरन जितना हो सके आप उसमें ही अपने ख्यालात का इजहार करें। नेक्स्ट में अपने जो सीनियर सहाफ़ी हैं ज़फ़र मुगल साहब, मैं उनको स्टेज पे आने की दावत देती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेरे भाई फैसल शहजाद, हाल में तशरीफ फरमा साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात हुकूमत आज़ाद कश्मीर मोहतरम शौकत मजीद मलक साहब, डॉक्टर ताहिर साहब, काजी ज़ुबैर साहब, राजा खालिद साहब और दीगर शुरकाए तकरीब, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन यकीनन मीरपुर के तलबा व तालिबात के लिए एक अहम दिन है और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी के लिए भी ये एक दिन बहुत अहम है, इस लिहाज से कि मीरपुर की तहसील डडियाल जो आज़ाद कश्मीर में एक नुमायाँ मकाम रखती है, वहाँ की नुमायाँ शख्सियात जो हैं उनमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल लेकर तकरीबन 18 साल के बाद पाकिस्तान लेवल पे इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसके लिए यकीनन ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तहसील डडियाल आज़ाद कश्मीर में वाहिद तहसील है जहाँ की शख्सियात का दुनिया भर में एक चर्चा है। यहाँ अगर मैं साबिक़ चीफ जस्टिस अब्दुल मजीद मलक साहब का जिक्र ना करूँ तो ये बात मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि मेरी भी उनके साथ एक अकीदत व एहतराम का रिश्ता था। और गालबन 1990 में जब मैं मुमताज़ राठौर साहब के दौरे हुकूमत में एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम करता था, तो उस वक़्त जस्टिस अब्दुल मजीद मलक साहब बहैसियत चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट प्रायसार अंजाम दे रहे थे। तब से उनकी वफात तक मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ रहा और उनके साहबजादे बड़े साहबजादे जनाब शौकत मजीद मलक साहब, जब मैं 2011 में चौधरी अब्दुल मजीद साहब के दौरे हुकूमत में
प्रेस सेक्रेटरी बराए वज़ीर आज़म बना तो शौकत मजीद मलिक साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर थे। इनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो यहाँ मैं अगर अपने एक मोहतरम बुजुर्ग अजीज मोहम्मद अजीब मुगल साहब का जिक्र ना करूँ तो फिर भी बात नहीं बनती। उनका ताल्लुक भी मीरपुर की इस नामवर तहसील डडियाल से है, छतरों से, और वही गांव है जिस गांव की ये बेटी जिसने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। वो 1980 की दहाई में बरतानिया में वो पहले लॉर्ड मेयर हैं एशियन, पाकिस्तानी और कश्मीरी, जिन्होंने ये दरवाज़ा खोला और लॉर्ड मेयर मुंतखब होने का एजाज़ हासिल करके तहसील डडियाल का नाम दुनिया भर में जो है रोशन किया। क्योंकि वक्त की किल्लत है, ये 2-3 नाम ऐसे थे कि अगर मैं जिक्र ना करता तो तारीख मुझे भी माफ़ ना करती, और ये बात भी जो पीछे बैठे हुए तलबा और तालबात हैं उनके इल्म में भी शायद ये बात ना आती। मैं अपने इल्म तजर्बे की बुनियाद पे जो मैंने मुझे इस पे हासिल था, मेरे इल्म में थी ये बातें, वो मैंने जिक्र की हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैंने भी अपनी मट्टी का कर्ज पूरा करने की कोशिश की है कि जो मेरे इल्म में था उसका मैंने बरमला इजहार किया है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि जो पीछे बैठी हुई मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, तालबात हैं, वो भी इस मेरी बेटी बहन की तकलीद करते हुए अपनी जो तालीम है उसमें तवज्जो से तालीम हासिल करने की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करेंगी। और यकीनन वो भी, जैसा कि मुझसे पहले मकर्रीन ने कहा कि ये कोई गोल्ड मेडल हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, तो यकीनन ये उनकी तकलीद करते हुए अपने अपने शोबाजात में जिसमें वो तालीम हासिल कर रही हैं वो भी गोल्ड मेडल की मुस्तहिक ठहरेंगी। मैं इसी के साथ, चूँकि वक्त की किल्लत है, बहुत से सीनियर दोस्तों ने बात भी करनी है, और स्पेशली शौकत मजीद मलिक साहब मेरे बड़े भाई वो भी बात करेंगे, तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। ये सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र मुगल साहब थे। अभी मैं एक जानी पहचानी शख्सियत जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, राजा लतीफ़ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। रीजनल हेड बताएं, रीजनल हेड है साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बस में जावा के दोस्त मोहतरम शहजाद साहब, ओपन यूनिवर्सिटी के रुआ, मेरी बच्चियों, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये बड़े मज़े की बात है, टाइम की किल्लत की वजह से फिर लंबा चौड़ा नहीं, शार्ट बड़े मज़े की बात है कि जिस बज़म में मैं आया हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी और बज़म में जावा के दोनों के मेल से ये एक बज़म सजाई रही है, और मेरा दोनों ओपन यूनिवर्सिटी से और बज़म यारा से भी ताल्लुक है। तो बज़म यारा को जब शुरू में हमने शुरू किया तो इतनी ज़रा थोड़ी सुस्त थी, फिर शाह साहब आए, शबीर शाह साहब, तो इन्होंने इसको बूस्ट अप किया। तो ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से पहले तो मैं इस बेटी को मुबारक दूंगा जिसने ये गोल्ड मेडल लिया है। तो उसके हवाले से जो हमारे शेख साहब ने इस यूनिवर्सिटी को अभी निखारा है, इसका एक पसे पर्दा कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। इसकी बुनियादें
बुनियादों में रखने में हमारा जो है वो किरदार है। यूनिवर्सिटी से मैंने भी अपना यहाँ से ही सिलसिला शुरू किया और अल्लाह के करम से इस यूनिवर्सिटी के ये जिस हाल में हम बैठे हैं या ये जगह है, इसकी अलाटमेंट इसके तहफ़्फ़ुज़, इस पे बड़े डाके पड़ते थे, लेकिन हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ किया। आज माशाल्लाह ये हम पहले रेंट में रहते थे और ये जो है बिल्डिंग फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बनाई। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं भी इस यूनिवर्सिटी के उस पूरा रीजन होता था, अभी रीजन मुख्तलिफ हो गया, अभी जफराबाद तक इस का जो है वो मैंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। उस वक्त बड़ी सोशल मीडिया नहीं था, वो मुजफ्फराबाद तक जाना, तशहीरी मुहिम और बाकी जो है वो मामला करते। फिर चौधरी बशीर साहब आए, उन्होंने बड़ी इस पर मेहनत की, लेकिन जो शहजाद साहब ने जो इसको माशाल्लाह जो इसको बूस्ट अप किया है वो बहुत काबिल तारीफ है। इसके अलावा जो मैं एक छोटी सी बात करूँगा तालीम के हवाले से, उस हवाले से हमारा कोई इतना अभी उस पर कोई फोकस नहीं है, ना ही गवर्नमेंट लेवल पे ना ही लोकल लेवल पे। हमने कस्तूमा में एक छोटा सा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट शुरू किया और माशाल्लाह हमने कम से कम, वो भी बरतानिया से हमारी जो आ रही है, वो तकरीबन 40-50 करोड़ रुपया अभी तक हम उस पर जो है वो बिल्डिंग और बच्चों पे तकरीबन जो नादार बच्चे हैं उनकी जो फीसें हैं, उनके जो मामलात हैं, MBBS तक वो हम करते हैं। तो इस हवाले से मेरी इन लोगों से जो बड़े बड़े ये मलिक साहब हैं और बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनसे ये है कि तालीम के शोबे में जितना भी आप अपने दोस्तों को वहाँ पर गाइड करें। ये अभी छोटा फंक्शन है, ये कोई उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे मीरपुर में हमारे पास पोटेंशियल है। तो हमें चाहिए कि तालीम के हवाले से हमें जितनी भी हम अपनी जेब से दे सके, हमारे बैरून मुल्क वाले लोग भी मदद करते हैं। ये राजा खालिद साहब हमारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इनकी फैमिली भी उधर है, तो इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। मैं ज़्यादा इस पर नहीं करना चाहता, तो मेरे बाकी दोस्त भी आके अपने ख्याल करें। ये राजा लतीफ़ साहब थे, हमारे एक्स रीजनल डायरेक्टर। F2 में जब हमारी बिल्डिंग थी, उसके बाद यहाँ पे 2000 में इनॉग्रेशन हुई, फिर ये हमारी अपनी बिल्डिंग अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की अब सेक्टर F1 में मौजूद है। नेक्स्ट में जिस पर्सनालिटी को, जिस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ, शौकत मजीद मलिक साहब। शकील साहब जी शकील साहब शौकत सर, ये दोस्ती में मुझे फिर बता देंगे शकील साहब। सर अगर आप दोनों प्लीज तशरीफ लें, दोनों आ जाए, ताकि ये किसी का गिला ना रहे कि पहले आओ। वेलकम सर प्लीज। शकील साहब जी। आज की हमारी तकरीब गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची नसीम अब्दुल करीम, उनके एजाज में ये रखी गई है। थैंक यू सो मच। अब अपने ख्यालात का इज़हार करें सर। बहुत शुक्रिया आपका और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मादर चाहता हूँ कि मैं तकरीब में थोड़ी सी ताख़ीर से आया। शबीर अहमद शाह साहब ने मुझे कल बता दिया था वक्त का, लेकिन मैं कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से आ नहीं सका। और मैं इस तकरीब में बुनियादी तौर पर आना चाहता, इसलिए मैं मादर खा भी हूँ और थोड़ा सा शर्मिंदा भी। उसकी वजह यह है कि आजकल हम लोग जिस तरह की आजकल हमारी ज़िंदगी बन गई है, हम एक दूसरे की सताइश नहीं करते, एक दूसरे की तारीफ नहीं करते। अगर किसी की कोई अचीवमेंट है तो उसको सेलिब्रेट नहीं करते। हमारी इस बहन बेटी ने एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट की जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात भी है, मुबारकबाद की बात भी है। और ऐसी चीज़ें हमें होते रहने चाहिए कि शायद क्योंकि हम लोग सारे ही कहीं ना कहीं पे अपने एक अना का खौल होता है, उसमें मुक़य्यद हैं और उसी अना के चक्कर में ये समझते हैं कि शायद हम ही सबसे बेहतर हैं, हम ही सबसे अक्लमंद हैं, हम ही सबसे ज़्यादा बुलंद हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पर अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि जब तक ये एक दूसरे के साथ
राब्ता नहीं करेगा, एक दूसरे से सीखेगा नहीं, ये जिंदगी के मदारे तय नहीं कर पाएगा। गोल्ड मेडल में लेना जाहिर है हमारी जिंदगी में ये मौका कभी नहीं आया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं नसीम को, इनके साथसा को, इनके घर वालों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा एक इनका माइलस्टोन है इस ज़िंदगी में। और आप ज़ाहिर है कि सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, मुझसे बड़े बैठे हैं और मुझसे ज़्यादा अक्लमंद भी बैठे हैं। तो सिर्फ ये गुजारिश करनी है, अगर आपने नोट किया हो या आपने कुछ देखा हो, जायज़ा लिया हो अपने अतराफ़ में, जब हम कुछ बदल गई हैं, कुछ कदरें बदली हैं तालीमी में सतह के ऊपर। जब हम लोग बहुत छोटे मदारिज में थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं अक्सर एक तरकीब सुना करता था। 2 अल्फाज थे, इनको जोड़ा जाता था और फिर वो एक तरकीब बयान की जाती थी और हमारे असातिज़ा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। वो कहते थे तालीम व तरबियत, तालीम व तरबियत। तालीम की मुझे समझ आती थी कि तालीम क्या है, ज़रा किताब है, किताब पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ उसका सुनाना भी है, उसका सबक जो है नहीं सुनाएंगे तो मास्टर साहब जो है गुस्सा करेंगे। ये तरबियत क्या होती है? ये जब उन साथीज़ा को देखा और जब इस काम में जब आए, शामिल हुए इस जिंदगी की दौड़ में, तो फिर मैंने देखा कि जो किताब से बाहर निकल के जो जिंदगी है वो आपकी उतनी ही बड़ी उस्ताद होती है, उतना ही बड़ा जो है वो काम उसका आपकी जिंदगी में होता है कि जो आपको वहां से उठ के यहाँ तक आपको पहुंचाती है और आप बात कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे उस तरबियत की, जिसको कहने के वो उसका किरदार होता है। थोड़ा सा जो है ज़रा वक्त बदला है, कदरें बदली हैं, तो जो कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया, उस कमर्शलिज्म ने क्या किया कि तालीम को कारोबार बना दिया और फिर जो स्कूल या मकतब या यूनिवर्सिटी या कोई भी इदारा था उसको बुनियादी तौर पर एक दुकान बना दी। अब मेरी दुकान है, मैंने उसमें किताबें रखी हुई हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और मैं उनको तालीम के नाम पे सर्टिफिकेट, डिग्रियां बना बना के वो दे रहा हूँ और उनको यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब जब आप तशरीफ लाए होंगे आप सब लोग, तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक किताब मेला है। हर कोई पूछता है आजकल किताब कौन पढ़ता है, आजकल किताब कौन पढ़ता है। बुनियादी बात यह है कि जो किताब नहीं पढ़ता उसमें और किताब पढ़ने वाले में यही तो फर्क होता है कि जो किताब पढ़ने वाला है वो कुछ कह सकता है, वो कुछ सोच सकता है, अपने मुआशरती तरक्की में ये बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है। हमने मुआशरती तरक्की को छोड़ के सिर्फ मुआशी तरक्की को अपना मेयार जब बना लिया, तालीम को, तरबियत को हमने छोड़ दिया, सिर्फ तालीम तक हमने अपने आप को फोकस कर लिया, तालीम को एक दुकानदारी बना लिया, उसका नतीजा ये है कि उसको बताने की अब ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर ये जो मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, जब आप जाती हैं, बाजार में जाती हैं, ज़िंदगी के दौड़ में कहीं पे भी आप जाती हैं, तो आपको हमसे ज़्यादा इस बात का इदराक होता है कि इस माशरे में एक खातून को, एक बेटी को, एक बहन को या एक औरत को कैसे देखा जाता है। ये है वो बुनियादी तौर पर इस पूरी पजल में वो मिसिंग जिसको कहें जिक्सा, कि जिसमें उस तरबियत के ना होने की वजह से हम उसको, औरत को एक शय की सूरत में देखते हैं, एक चीज की शक्ल में देखते हैं। लेकिन जब उसी तरबियत जब ये होती थी तो नसीम जैसी जो बच्चियां थी ये इस माशरे में बहुत ज्यादा अपना किरदार अदा करती थी, फलती फूलती भी थी। मैं एक बहुत मुअज़्ज़ज़ जो इदारा है उसके यहाँ पे हाल में खड़ा हूँ और बात अपनी ख़त्म करूँगा। और मैं फैसल शहजाद को इसलिए भी इनकी सताइश करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा इनके साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, बल्कि ये है कि इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं ये हमारी तरबियत की बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बहुत बताऊँ अपनी एक, मेरे ज़िंदगी में बहुत से हीरोज़ हैं, बहुत से हीरोज़ हैं जिनको मैं देखता रहा कि ये क्या करते हैं, ये कैसा काम करते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, ज़िंदगी को बरतते कैसे हैं। उनमें से एक हीरो यहाँ पे इस तकरीब में मौजूद है। अब आप कहेंगे हैं ये शकील साहब ने क्या बात कर दी। आप यकीन कीजिए, हम स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज का ज़माना था, हर साल खेलें होती थी और जो खिलाड़ी होते थे ना वो हमारे हीरोज होते थे। वो जो भागते, दौड़ते, जीतते, हारते, वो सारे हीरोज थे। मुश्ताक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मेरे हीरो थे।
हैं अभी, क्योंकि ज़ाहिर है कि कॉलेज के बेस्ट एथलीट थे, आज़ाद कश्मीर के बेस्ट एथलीट थे, चाहे वो कोई भी दौड़ हो, कोई लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, हर गेम में इनका नहा होता था। और मुझे लगता था कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं। तो बुनियादी बात ये होती थी कि उसके पीछे जिसको कहें कि फलसफा क्या होता था, ख्याल क्या होता था, कि हमारे स्कूलों में बताया जाता था हमें कि आपने किताब के साथ साथ कुछ सीखना भी है। वो जो सीखने का अमल है ना, वो आपको तरबियत फराहम करती है। अल्लाह करे कि आप भी इस अमल से गुजरें और बहुत बड़े बड़े ओहदों तक, बहुत बड़े बड़े जो है ना अपनी अचीवमेंट्स प्राप्त करें और अपने माँ बाप के जो ख्वाब हैं और अपने जो ख्वाब हैं उनको आप पूरा करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स को समझाया और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी मैं काजी जुबैर अहमद साहब को मदऊ करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और आज की हमारी स्टूडेंट रियाज से जिनका तल्लुक है नसीम। राजा साहब रह के पहले वो बुला रहे हैं, राजा खालिद महमूद साहब, उनको अच्छा, इससे पहले राजा खालिद महमूद साहब को मैं स्टेज पे आने की दावत देती हूँ। क्योंकि ये लाना इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं अल्लामा साहब के इस शेर से आगाज करता हूँ, उठो मेरी दुनिया के गरीब उनको जगा दो, कौखे उमरा के दर दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी उस खेत के खोशे गंदम को जला दो, करमाए गुलामों का लहू सोजे शिकी से कंजक्श फरमाया को शाही से लड़ा दो। हजरात मोहतरम बतौर खास रीजनल डायरेक्टर फैसल शहजाद, काजी जुबैर साहब, जनाबे साबिक सेक्रेटरी, मैंने थोड़ा सा हिफ्ज़ मुरातब का ख्याल नहीं रखा, माजद खान, जनाबे शौकत मजीद साहब SSP रिटायर्ड, अपने चोरी मुश्ताक साहब सीनियर साफी, प्रोफेसर साहबान और मेरी इस हाल में बैठी बहनें, ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं चूंकि आज मौजू है वो नसीम मोहतरम साहिबा का, जिन्होंने अपनी यहाँ उन्होंने कैसे मेहनत शाका की और उन्होंने कैसे गोल्ड मेडल हासिल किया, उनके लिए महफिल सजाई गई है। इसी मौजू पर बात करूंगा। जो लोग मेहनत करते हैं, किताब को दोस्त बनाते हैं, वो अपनी इनफरादियत कायम कर लेते हैं और दूसरों से मुमताज कर लेते हैं। मैं उस बहन को, इस इदारे के सरबराह को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उसने मेहनत शाका से किस तरह प्राइमरी टीचर से जूनियर टीचर और जूनियर टीचर से सीनियर टीचर, और आपने आगे डिप्टी DO बनना है, फिर DO बनना है, फिर रीजनल डायरेक्टर बनना है, फिर आपने सेक्रेटरी एजुकेशन बनना है। और ये मेरी इस स्टेज से ये दुआ है, मैं दुआ करता हूं कि आप जो है आपकी कामरानियां, कामयाबियां आपका कदम चूमे और आपका दर्शा और ताबना मुस्तकबिल हो। अल्लाह ताला, मैं नहीं अल्फाज क्योंकि वक्त के दामन में जगह नहीं है, वैसे भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा हिफ्ज़ मुरातब का ख्याल नहीं रखा। पहले मुझे सबसे पहले बुलाना चाहिए था, सीनियर लोगों को बाद में बुलाना चाहिए। जो अब आपके सामने काजी प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, ये तो माशाल्लाह एक उर्दू अदब का शाहकार है और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ खत्म करता हूँ। दोबारा सहबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ उस बहन के लिए कि अल्लाह ताला इसकी मजीद कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं अगेन काजी जुबैर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। हमारे मोस्ट सीनियर ट्यूटर भी हैं, रिसोर्स पर्सन भी हैं।
मेरे सारे काबिल शौक नदीर मलिक साहब, नदीर मुश्ताक साहब, शबीर साहब, सैयद शबीर शाह साहब और जफर मलिक साहब, राजा साहब से बड़े अरसे के बाद आज आमना सामना हुआ है और उन्होंने बड़ी पुरानी बातें याद दिलाई। और सबसे बढ़ के इस महफिल की जो जान है वो तलबा हैं ओपन यूनिवर्सिटी के, आज की तकरीब कई लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है। सबसे पहले तो बज़्म यारा के जुमला अरकान को मुबारकबाद के उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और एक टैलेंट को अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया और ये शायद जिसे कहते हैं पहला कतरा है बारिश का, आगे भी चलेगा। ये यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म जहाँ बैठ खड़े हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में इल्म के फ़रोग में, तालीम के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा किया है। और जो तरबियत का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ कि तालीम और तरबियत, ओपन यूनिवर्सिटी का सिलेबस इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली इसके साथ शामिल है। इसका डे 1 से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से लेकर ट्यूटर के साथ रब्ता और इम्तिहानात और उसके जितने डिस्कशंस हैं, ट्यूटोरियल ग्रुप्स हैं, ये बड़े इम्पॉर्टेंट सिलेबस है और बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें तरबियत शामिल होती है। और इसके स्टूडेंट्स जहाँ भी होंगे आपको पाकिस्तान में नुमाया नजर आएंगे, उनके अपने फीचर्स हैं। इस यूनिवर्सिटी से मैं अपनी बहन, अपनी बेटी नसीम अब्दुल करीम को गोल्ड मेडल विन करने पे मुबारकबाद देता हूँ। ये नहायत मुश्किल काम, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं भी जब इम्तिहान देता रहा हूँ तो मैं समझता था कि शायद फर्स्ट आने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये बड़ी मेहनत तलब काम है। आपको बहुत मुबारक हो, आप एक मिसाली तालिब इल्म हैं, मिसाली माँ हैं और आप हमारी बेटी हैं, हमारी शान। जिस इलाके से आपका तल्लक है उसका जिक्र है छतरो। छतरो मैंने देखा हुआ है, सारा इलाका देखा है डडियाल का। छतरो बहुत फर्टाइल एरिया है और बड़ा मध्यम खेज एरिया है डडियाल का, जहाँ की बहुत शख्सियात हैं। इल्म अदब में इस वक्त हमारे कल्चर का कोई रिजर्व जिसने किया, प्रिजर्व किया कल्चर को, तो वो डडियाल का इलाका है। मैं चूँकि ज़ुबानों का डॉक्टर हूँ, अभी शायद किसी ने मुझे अदब के उर्दू के हवाले से राजा साहब ने बात की, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है लेकिन पाकिस्तान में तमाम बोली जाने वाले ज़माने में जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा डॉक्टरेट भी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का है। पश्तो भी जानते हो जी, माला पख्तून तो जनाब मेरी बात यह है कि ये जो आज की तकरीब है इसकी मैं कल की शकील साहब, न्यूयॉर्क का एक मेडिकल कॉलेज है, बड़ा मशहूर मेडिकल कॉलेज है, उसकी तकरीब थी 2-3 दिन पहले। उसमें एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। ये मैं आजकल जो हालात है हमारे उनके तनाज़ुर में बात करने लगा। वहाँ पे एक खातून है, रिटायर्ड प्रोफेसर है उस कॉलेज की, उन्होंने $1 बिलियन दिए हैं उस कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को डोनेट किए और ये कहा है कि ये जितने भी तलबा यहाँ पे हैं बगैर किसी डिस्टिंक्शन के जो भी आता है वहाँ काला बुरा, उससे ट्यूशन फीस ही लेनी है आपने। और ये हमारे लिए एक आई ओपनर है, हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया क्या कर रही है। आज जितनी भी अच्छी बातें हैं सुबह जब आँख खुलती है तो व्हाट्सएप पे आ रही होती है, लगता है कि पाकिस्तान में तमाम अच्छी बातें हमें पता है लेकिन अच्छा अमल नहीं है। अमल देखने के लिए हमें बहुत तलाश करना पड़ता है कि कौन कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है बज़्म यारा की तरफ से रफीकुल असरी साहब की लाइब्रेरी को डोनेट करना और इस बेटी को करना। मेरी एक गुजारिश है बज़्म यारा से कि आप तलाश करें, मुझे भी पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फीस नहीं ले सकते और फीस अदा ना करने की वजह से तालीम नहीं हासिल कर सकते। जब भी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का सीज़न आता है दाखिलों का, तो मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि हम दाखिला लेना चाहते हैं, हमारे पास फीस नहीं है। फैसल शहजाद साहब, आपने बहुत बड़ा काम किया, यूनिवर्सिटी को एलिवेट किया, इस रीजन ऑफिस को डायरेक्ट आपने एलिवेट किया है। मेरी एक तजवीज़ है कि आप यूनिवर्सिटी में ऐसा हेड तलाश करें जहाँ पे स्टूडेंट्स को फाइनेंस किया जाता है।
किया जाता और इस तरह के और भी लोग हैं यहाँ पे बज़्म यारां के, इस दायरा कार को बढ़ाएं। सैयद शबीर शाह साहब, इसको 25 या 32 आदमियों को महदूद ना करें, इसमें मेंबरशिप करें और चाहे को 5 रुपये देता है चाहे को 10 रुपये, जितनी किसी की औकात है वो देता है। तो वो स्टूडेंट्स जो फीस अदा ना कर सकने की सलाहियत नहीं रखते, सकत नहीं रखते, और तालीम नहीं हासिल कर सकते। मुझे यकीन है कि आपके जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं या जितने भी हम लोग बैठे हैं, हमें कोई ना कोई एक आध आदमी ज़रूर याद आता होगा जो फीस ना अदा करने की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सका। ये बड़ा संजीदा मामला है। और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का शुक्रिया जिसने यहाँ पे मल्टी कल्चरल एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया। यहाँ पे बुक फेयर जो है, कल यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आई, अच्छे लोग आए, ये 2-3 दिन शामिल रहेगा ये बुक फेयर, कल भी यकीन ये रहेगा, शुरू रहेगा। तो माशरा इन्हीं चीज़ों से पनपता है और माशरे इन्हीं चीज़ों से दुनिया में सर्वाइव करते हैं। जो हम कर रहे हैं, अल्लाह खाकम बदहन, वो जिस तरह यहाँ पे शेर पढ़े गए तो मुझे एक मिसरा आता है, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी। हम बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। अभी भी हमें मिल के इस डेकेडेंस को रोकने का कुछ करना चाहिए। मेरी आपसे तमाम से ये दिल के अथाह गहराइयों से अपील है कि इस काम में शामिल हो जाए, एक दूसरे की तरफ मत देखें, अपने अपने हिस्से का काम करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है आप सबने सुना हुआ है। एक चिड़िया आई थी बूंद में पानी, चोंच में पानी लेके, तो पूछा किसी की ये बुझ जाएगी आग? तो उसने कहा था मेरा शुमार उनमें होगा जो बुझाने वाले थे। बुझती है ये नहीं बुझती, मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। हम सबको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे बुलाने के लिए मैडम का शुक्रगुजार और बरसबीर तज़किरा जहाँ प्रोफेसर साहब की बात होती है, मैं इस बेटी को जानता हूँ और डे 1 से जानता हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई है सुन के, शी इज़ सो कॉन्फिडेंट, सो एलोकेंट। वो इतनी रवानी और इस तरह की यहाँ पे खड़े होकर इत्मीनान से बात करना, ये बड़ी अल्लाह ताला, इन्हें भी गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ये हमारी तरफ से गोल्ड मेडल हमें खुशी है। ये हमारी बेटियां जो है ये हमारा फ्यूचर है। और दूसरी बात है कि माशरे की तरक्की में, कौमों की तरक्की में ख़वातीन ज़्यादा रोल अदा करती हैं। ये आज की बात नहीं, हिस्ट्री में भी ऐसा ही है। और तमाम जितने भी मर्द कामयाब उनके पीछे ख़वातीन ही होती हैं और नाकाम के पीछे। शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत अच्छे, क्या बात है उस्ताद। थैंक यू सर। अब लास्ट पे तकरीब के इख्तिताम पे हम अपने लास्ट मेहमान खुसूसी को जनाब शौकत मजीद मलिक साहब, रिटायर्ड सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू और कश्मीर, भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। सही माननीय भी एजाज़ की बात हम आपको सुनेंगे। जनाब शौकत मजीद मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बैठ के अपनी मसला से अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे जहाँ मोहतरमा नसीम साहबा की तारीफ और तौसीफ की गई है स्टेज से, और हाज़रीन की तरफ से भी क्लैपिंग करके उनको खराजी तस्वीर पेश किया गया। वहीं पे जो वाइस जो रीजनल डायरेक्टर साहब हैं फैसल शहजाद साहब, उनकी भी तारीफ और तस्वीर बयान की गई। बाकी काम तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो अफसरान हैं वो करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद में जहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका ओपन यूनिवर्सिटी का, वहाँ शहजाद साहब, वहाँ पे वाइस चांसलर साहब बैठते हैं और रीजन में फैसल शहजाद साहब बैठते हैं। तो मैं आज से ही इनको रीजनल डायरेक्टर की बजाय रीजनल वाइस चांसलर का बता दूँ। अल्लाह करे जुमान मुबारक हो। बस ये चाहिए। गलियाल के दूरफ दादा गाँव चतरों से ताल्लुक रखने वाली एक तालबा
जिसने अपने घरेलू और माली और दूसरे नावसाद आलात के बावजूद जिस मेहनत और लगन से तालीम हासिल की है सारी यूनिवर्सिटी में, और फिर जो उनके साथ कराम हैं इनको सहूलत पहुँचाई, इनको फैसिलिटेट किया, मैं इन दोनों को साथी कराम को भी और खातून को भी मुबारक पेश करता हूँ। मेरा ताल्लुक भी डडियाल से है और किसी ज़माने में डडियाल जो था वो एक जजीरे की शक्ल अख्तियार कर गया था, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था और वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। वहाँ से जो देहाती माहौल से निकल के जद्दोजहद करके नसीम साहबा ने जो नुमायां अंजाम दिया है, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए, न सिर्फ डडियाल के लोगों के लिए बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों वो बाइस मिसाल है। और मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि यहाँ इतने अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं। आसफ जोशी साहब बैठे हुए थे पहले यहाँ पे मेरे साथ ही, फिर काजी ज़ुबैर साहब भी हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना तालिब इल्म हूँ। जब D1 में 2 कंप्यूटर पुस्तकें ये अल्लामा इकबाल का कैंपस होता था और वहाँ से मैंने अरबी साइलेंट का कोर्स किया और दफ्तरी उर्दू का मैंने कोर्स किया, तो मुझे भी कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। मैं कदीम तरीन और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काजी साहब की क़यादत में मैं दोबारा यहाँ पे एडमिशन लूँ इंशाअल्लाह। और जो मैं जा रहा कि हमारे रूह रवां हैं शबीर शाह साहब, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इसमें एडमिशन लें, ताकि इनको तालिब इल्मों की जो मसाइल हैं उनका सही तरीके से इदराक हो सके। वैसे तो इन्होंने ज़िंदगी भर बड़ी मेहनत की है और बड़े एक छोटे ब्रांच से बड़ी ऊपर तक ये गए। इनके दोस्त बस मैं जा रहा के जितने भी दोस्त साथी हैं, इनकी मेहरबानी है, मुझे भी उन्होंने इसमें शामिल किया है, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक नोबल काज के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। चाहे वो लाइब्रेरी के डायरेक्टर को इनकरेज करने के लिए किया, शील्ड दी गई हो, या गोल्ड मेडलिस्ट के हवाले से नसीम साहबा को कभी जो सेरेमनी होगी, तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप रुके ना देना वहाँ पे आते बहुत शुक्रिया सर। कैश इनाम जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट EPM की स्टूडेंट नसीम अब्दुल करीम साहिबा को दिया जा रहा है। तो बस में याराम की तरफ से आने वाले मेहमान ग्रामी तमाम स्टेज पे तशरीफ लाएं। आज बच्चों समेत आज भरपूर तालियों में इनका इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नसीम अब्दुल करीम एजुकेशन इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। की तरफ से मिस नसीम अब्दुल करीम चित्रों की हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी बज़्म याराम की तरफ से शील्ड वसूल। थैंक यू सो मच। अभी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नसीम अब्दुल करीम सत्रों से तल्लुक है। ये SST अपने पास सारी जाम दे रही है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से एजुकेशन इन प्लानिंग मैनेजमेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की तरफ से रीजनल डायरेक्टर, एक्स रीजनल डायरेक्टर राजा लतीफ साहब और रीजनल डायरेक्टर फैसल शहजाद साहब, प्रोफेसर जुबैर साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी मिस नसीम अब्दुल करीम साहिबा को दिया जा रहा है, जो कि जफर मुगल साहब उन्हें पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
सगीर आसिफ साहब अपने किसी मसरूफियत की वजह से अभी चले गए हैं, उनकी जगह जफर मुगल साहब इनाम पेश कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एजुकेशन इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। यूनिवर्सिटी कैंपस मीरपुर का एजाज है ये। इसी उम्मीद के साथ कि वो इस हो गया। आज की हमारी इस तकरीब को जिन्होंने ज्वाइन किया था मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब, सैयद शबीर अहमद साहब, राजा अब्दुल रऊफ साहब, चौधरी मुश्ताक हुसैन साहब, सगीर आसिफ साहब, जफर मुगल साहब, खालिद साहब, मोहम्मद जफीर बाबा साहब, काजी जुबैर साहब, ताहिर साहब, राजा लतीफ साहब, शौकत मजीद मलिक साहब, आप तमाम मेहमानों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज की इस तकरीब में आप आए, इस तकरीब को आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। तमाम मेहमान इकरामी, आपको एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस तकरीब को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है और आप कमेटी रूम में तमाम मेहमान कमेटी रूम में रिफ्रेशमेंट के लिए वहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि आज हमारे स्टूडेंट मिस नसीम अब्दुल करीम अगर इस मकाम पे पहुंचे हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। अपनी लर्निंग का अमल आप जारी रखें, अपनी एजुकेशन जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें। थैंक यू सो मच। तमाम मेहमानों का शुक्रिया।